शीघ्र विवाह के लिए सावन का पूरा महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी में किसी भी तरीके की अगर अड़चनें आ रही हैं, शादी में मतलब ग्रह दोष हैं आपकी कुंडली में जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप सावन के महीने में पड़ने वाली हर एक तिथि का विशेष ध्यान रखें। सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है और हम सभी जानते हैं कि जब भी शादी विवाह में अड़चनें आती हैं तो सबसे पहले माँ पार्वती और शिव जी का पूजन करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपने किसी को अपनी कुंडली दिखवा रखी है और कुंडली में कोई दोष बताया है तो आप उसके अनुसार सावन की प्रत्येक तिथियों पर उपाय जरूर करें। और अगर आपको जैसे कुंडली का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपने कुंडली वगैरह किसी को नहीं दिखाई है, तो आप फिर इस वीडियो में बताया गया एक उपाय कर लें जो आपको करना है नागपंचमी के दिन। इस बार की जो नागपंचमी है वो पड़ेगी 9 अगस्त को, 9 अगस्त जो कि आने ही वाला है। और इस दिन सिर्फ एक दिन का किया हुआ उपाय आपके बहुत काम आ जाएगा और हो सकता है कि अगले लग्न में आपकी भी शादी हो जाए। देखिए, मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकती हूँ कि यह उपाय आप पर पूरी तरीके से कार्य करेगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में आ रही जो अड़चनें होंगी, जो बाधाएं होंगी, वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें अगर हमारा विश्वास होता है तो निश्चित रूप से हमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु आपके विराजमान हो गए हैं, अगर आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है उसमें क्रूर ग्रह स्थापित हो गए हैं, जैसे कि राहु केतु की अगर कुदृष्टि पड़ गई है, साथ ही साथ अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है, अगर इन सब दोषों से आप पीड़ित हैं और आपकी शादी बार बार होकर मतलब शादी जो है वो पक्की होती है और टूट जाती है, शादी के लिए रिश्ते तो कहीं आते हैं लेकिन रिश्ते जो होते हैं आपके लेवल के नहीं होते हैं, और कई बार आप चाहते हैं कि जो रिश्ता है आपको पसंद आए और उस इंसान से आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन सामने की तरफ से आपको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर ऐसा कई बार हो रहा है कि रिश्ता पक्का होकर भी टूट जाता है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में शनि दोष है या फिर राहु केतु की स्थिति है। क्योंकि जो राहु ग्रह होता है वो हमारा कोई भी कार्य होने नहीं देता है, और शनि की अगर हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है तो हमारा बना बनाया कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ये सब बाधाएं अगर आपकी आ रही है तो राहु केतु के निवारण के लिए, साथ ही साथ शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको इस वीडियो में जो उपाय बताया जाएगा उसको आप जरूर कीजिए। निश्चित ही आपकी शादी के योग अतिशीघ्र बनने लगेंगे। आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ इसको माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और जो बच्चे हैं लड़के हों या लड़कियां वो अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर इस उपाय को लड़के लड़की स्वयं करते हैं तो ये उपाय बहुत जल्दी फल दे देता है और बहुत जल्दी ये फलीभूत हो जाता है। लेकिन किसी कारण से लड़का लड़की के पास समय नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर से बाहर हैं, तो उस स्थिति में उनके जो माता पिता हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर माँ उपाय करती है तो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर माँ अपने बच्चे के लिए करती है तो पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भाव से करती है, तो तब भी उपाय बहुत जल्दी कार्य सिद्ध हो जाता है। तो किस तरीके से आपको यह उपाय करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो देखिए, 9 अगस्त को है नागपंचमी। 2024 में 9 अगस्त को नागपंचमी पड़ने जा रही है। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जो भी इस उपाय को करे उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है और स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। इसके बाद में जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए, ताकि अभी से आप उन सामान को मंगवा सके। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है चांदी के नाग नागिन। अब जो आप चांदी के नाग नागिन लेंगे वो आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंगवा सकते हैं। हर तरीके के नाग नागिन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, हल्के वेट में भी मिलेंगे और महंगे में भी मिलेंगे। तो आप जितने रेट के मंगाना चाहते हैं उतना आप मंगा लीजिए, क्योंकि भगवान जो है वो आपका श्रद्धा देखेंगे, आपकी भावना देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने नाग नागिन
मोटा लिया है, पतला लिया है, महंगा लिया है, सस्ता लिया है, इस सब से भगवान को कोई मतलब नहीं है। तो जो भी आपके पास हो, जो भी आपका मन हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप अपनी अनुसार चांदी के नाग नागिन अगर मंगवा सकते हैं तो आप मंगवा लीजिए। अगर इनके सब चांदी के नाग नागिन नहीं ले सकते हैं तो उस स्थिति में आप तांबे के नाग नागिन भी ले सकते हैं। तांबे के नाग नागिन भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ आप मंगवाना चाहें उसको मंगवा लीजिए। साथ ही साथ इसके साथ है आपको लेना है सफ़ेद कलर का चंदन, जो सफ़ेद चंदन पाउडर आता है आप उसको मंगवा लीजिए, या तो जो घिसने वाला चंदन होता है सफ़ेद कलर का आप उसको भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें लगेंगे सफ़ेद फूल जो आप 5 सफ़ेद फूल मंगवा लीजिए। और सफ़ेद फूल आप कोई भी मंगवा सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए इसीलिए, तो वो सफ़ेद फूल आप ले लीजिए। और इसके साथ में ही आपको लेना है समी पत्र। समी पत्र देखिए नागपंचमी के दिन जरूरी माना जाता है, तो अगर आपको समी पत्र मिल जाए, संख्या में जो भी हो, अगर आपको 2 ही मिल जाते हैं समी पत्र, 3, 4 जितने भी मिल जाए तो समी पत्र आप जरूर रखें। समी पत्र का होना नागपंचमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इनकेस अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में आप बेलपत्र भी ले सकते हैं। सावन का महीना है, बेलपत्र तो आपको हर कहीं मिल ही जाएगी। इसके साथ ही आपको लेना है भस्म। तो जब आप पूजा की शॉप पर जाएंगे और आप मांगेंगे कि मुझे भस्म चाहिए, तो आपको इजीली भस्म भी मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको लेना है गाय का कच्चा दूध, जो कि आप 250 ग्राम यानी कि पावर जो आता है, आप पौवा भर बोलते हैं जिसको, तो वो दूध आप ले सकते हैं। करीब 1 गिलास के आसपास गाय का आप कच्चा दूध ले लीजिए। गाय का अगर दूध मिलता है तो अच्छी बात है, गाय का नहीं मिले तो फिर जो भी आपको दूध मिले वो दूध आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपको पूजन की जो भी आप सामग्री लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। वो आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है कि जो भी आपके पास पूजन की चीज़ें आपको मिल जाएं, धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं प्रसाद के रूप में, आप गुड़ का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का अगर आप प्रसाद लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लीजिए। नागपंचमी तक आपके पास ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। फिर नागपंचमी के दिन जब आप सुबह स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर आप जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप किस तरीके से लेंगे कि आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है और उस दाहिने हाथ के ऊपर आप जो चांदी के नाग नागिन लेकर आए थे या जो आपने तांबे के नाग नागिन लिए हैं वो आपको अपने दाहिने हाथ पर रख लेना है। और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव करना है और इनको हाथ में रखकर आपको भोलेनाथ के सामने संकल्प लेना है कि मैं यह नाग नागिन आपको समर्पित करूंगी। इससे मेरे ऊपर किसी भी तरीके का अगर कोई दोष हो, अगर हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है तो उसका आप निवारण कर दें। अगर हमारे ऊपर राहु केतु की स्थिति है, जिससे कि शादी विवाह में परेशानी आ रही है, शनि की महादशा है, तो इन सब दोषों से आप हमें निजात मिलाएं, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाएं, जिससे कि शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, कुंडली में किसी भी तरीके के ग्रह दोष हों तो वो जल्दी से जल्दी समाप्त करें। देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जो कि आपकी कुंडली में किसी भी तरीके के दोष होंगे तो उसका निवारण जल्दी से जल्दी कर देते हैं। और नागपंचमी का दिन है, सावन का महीना है, ऐसे में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप नागपंचमी के दिन अपनी हथेली पर चांदी के नाग नागिन रखकर संकल्प जरूर लें। भोलेनाथ से अपनी कुंडली के दोष के निवारण के लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद में आप जो चांदी के नाग नागिन से आपने संकल्प लिया है उसको आपको शिवलिंग के पास में ही रख देना है। इसके बाद में जो आप कच्चा दूध लेकर आए थे वो दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अगर लड़के जाप कर रहे हैं, लड़के अगर जल चढ़ा रहे हैं तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और अगर लड़की जल चढ़ा रही है तो वो नमः शिवाय का जाप करेगी। अगर लड़की की माँ कर रही है तो इसी तरीके से आप नमः शिवाय का करेंगे। अगर लड़के की माँ उपाय कर रही है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगी। और आप दूध चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा दूध आपको बचाना है, वही दूध आपको जो आपने नाग नागिन चढ़ाए हैं, नाग नागिन रखे हैं जो आपने शिवलिंग पर, उसको भी आपको दूध अर्पित करना है।
और जब आप नाग नागिन पर दूध अर्पित करेंगे तो उस समय आपको ओम सर्पराजाय नमः, ओम सर्पराजाय नमः इस मंत्र का जाप करते जाना है और आपको दूध जो है वो चढ़ा देना है। इसके बाद में आप जो भस्म लेकर आए थे वो आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है, उसके बाद नाग नागिन पर चढ़ा देनी है। जो आप चंदन लेकर आए थे, सफ़ेद चंदन से आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। 3 उंगलियों से जो त्रिपुंड बनाते हैं आप, तो वो त्रिपुंड आप शिवलिंग पर बनाइए। इसके बाद में वही चंदन की बिंदी आप जो आपने नाग नागिन रखे हैं उस पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद में जो भी आप प्रसाद लेकर आए थे वो आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, भगवान पर चढ़ाइए, भोलेनाथ पर चढ़ाइए। और इसके बाद में जो आप फूल लेकर आए थे, 5 फूल जो आप लेकर आए हैं सफ़ेद कलर के, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आप 5 फूल अर्पित कीजिए शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। जल्दी शादी हो जाए इसके लिए प्रार्थना करते जाइए। और आप अगर दीपक लेकर गए हैं तो आप घी का दीपक लेकर जाइए और दीपक आप वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आप भोलेनाथ की आरती भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो धूप दीप नैवेद्य आदि आप अर्पित कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, आप धूप बत्ती जला सकते हैं और जो भी चीज़ आप लेकर गए हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से आप सावन के सोमवार की पूजा करते हैं उसी तरीके से आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इतनी चीज़ें आपको चढ़ाना ज़रूरी है और आपको इसी तरीके से जो है उपाय करना है। इसके बाद में आपको मंदिर में ही बैठ जाना है। अगर मंदिर में जगह नहीं है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो आपको जहाँ पर भी मंदिर में जगह मिले किसी कोने में वहाँ पर आप बैठ जाइए और आप इस मंत्र का जाप कीजिए जो इस तरीके से है। ओम सृष्टिकर्ता मम विवा कुरु कुरु नमः। ओम सृष्टिकर्ता मम विवा कुरु कुरु नमः इस मंत्र का 108 आपको जाप करना है। और जाप अगर आप शिवलिंग के पास में बैठकर अगर हो सके तो आप पास में बैठकर ही कीजिए। पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिए और आप भोलेनाथ से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना कीजिए। माँ है वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के जो भी दोष होंगे, जो राहु केतु की स्थिति होगी, सब कुछ सही हो जाएगा और आपके बच्चों का अति शीघ्र विवाह के जो योग है वो बनने लगेंगे। तो 9 अगस्त को नाग पंचमी है, 9 अगस्त को आप यह उपाय ज़रूर करें। सावन के महीने में किया गया उपाय बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है, क्योंकि ये जो विशेष तिथियाँ होती हैं इस दिन पर जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस दिन आप उपाय ज़रूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।